Students, today I am going to teach you your chapter number 11, that is enjoying education. Students, do you know education is the key to success? यानी स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन ही वो चाबी है जिससे सफलता को प्राप्त किया जा सकता है? तो मैम बोलती हैं हाउ, कैसे? वो बताते हैं एजुकेशन हेल्प्स इन फेसिंग चैलेंजेस ऑफ लाइफ, यानी एजुकेशन से हमें अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में मदद मिलती है. इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट, इससे आप में आत्मविश्वास आता है. इट इज़ एजुकेशन विच मेक्स अ पर्सन वाइज एंड नोबल. वो एजुकेशन ही है जो किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और नोबल बनाता है. एजुकेशन इज़ एम्पावरिंग वन सेल्फ, यानी एजुकेशन है वो जो किसी को शक्तिशाली बनाता है, एम्पावरमेंट देता है. Okay students, let's read the story. Bhimrao Ramji Ambedkar, popularly known as बाबा साहेब, यानी भीमराव रामजी अम्बेडकर जिनको बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में. इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में, महाओं में, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है. ही इज़ नोन फॉर हिज इंस्पिरेशनल वर्क, यानी उनको उनके इंस्पिरेशनल वर्क के लिए जाना जाता है जो कि उन्होंने किया दलित कम्युनिटी के लिए. ही वॉज एन इंडियन ज्यूरिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, यानी वो क्या थे? वो इंडियन ज्यूरिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सुधारक थे. ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, यानी वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे. एंड वॉज अमंग द मेन आर्किटेक्ट्स इन डिज़ाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने वाले ये मेन आर्किटेक्ट थे, यानी मेन पर्सन थे. अम्बेडकर वॉज बॉर्न इनटू अ लोअर क्लास फैमिली. इनका जो जन्म हुआ वो लोअर क्लास फैमिली में हुआ. ही वॉज द सन ऑफ रामजी मालोजी सकपल. इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपल, हु सर्व्ड इन द ब्रिटिश आर्मी एंड भीमाबाई. कहाँ थे ये ब्रिटिश आर्मी में थे और भीमाबाई में थे. बीइंग फ्रॉम अ लोअर क्लास फैमिली, चूँकि ये लोअर क्लास फैमिली के थे, ही वॉज ट्रीटेड as untouchable and subjected to socio-economic discrimination. क्योंकि ये लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए जो अनटचेबल से इनको परेशान होना पड़ा, यानी छुआछूत की वजह से, और तमाम तरह के आर्थिक और सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा. एट स्कूल ऑल्सो, और स्कूल में भी Ambedkar and other children from lower class families were segregated and given little attention. अम्बेडकर के साथ जितने भी बच्चे जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे उनको अलग थलग करके रखा जाता था और उन पर कम ध्यान दिया जाता था स्कूल के अंदर. They were not allowed to sit inside the class, यानी उनको क्लास के अंदर बैठने की भी परमिशन नहीं थी. They were not even allowed to drink water meant for higher class, यानी उनको जो पानी रखा जाता था वो भी पीना अलाउ नहीं था क्योंकि वो हायर क्लास के बच्चों के लिए रखा जाता था. In 1897 he was the only student from lower class family. 1897 में वो लोअर क्लास फैमिली के अकेले स्टूडेंट थे जिसे एनरोल किया गया एट एल्फिनस्टोन हाई स्कूल इन 1907, यानी ये एक जाना माना स्कूल था, एल्फिनो हाई स्कूल. इस स्कूल में 1907 को उन्हें एनरोल किया गया. ऐसे वो इकलौते स्टूडेंट थे जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. ही completed his मैट्रिक लेवल ऑफ स्टडी एंड आफ्टर दैट ही वॉज एडमिटेड टू एल्फिनस्टोन कॉलेज. उन्होंने अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन जो है कंप्लीट की, उसके बाद उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिला. ओके स्टूडेंट्स,
और ये कॉलेज जहाँ उन्हें एडमिशन मिला जिसका नाम था एल्फिन्स्टोन कॉलेज, ये एफिलिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। By 1912, he obtained his degree in economics and political science from Bombay University. 1912 में इन्हें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री मिली, कहाँ से? बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। एंड लेटर बाद में ही अर्न लॉ डिग्री, बाद में इन्होंने लॉ डिग्री कलेक्ट की, कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एंड डॉक्टरेट किया इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। यानी बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे। इन तमाम जो परंपराएं उस समय की आर्थिक और सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से छुआछूत बहुत तेज़ी से व्याप्त था हमारे समाज में, इन तमाम कुरीतियों को अनदेखा करते हुए या यूँ कह सकते हैं कि इनसे लड़ते हुए बाबा साहेब ने बहुत ही हायर एजुकेशन प्राप्त की। During his higher studies, all the thesis work on which he worked upon was done on topics related to India. यानी जब वो पीएचडी कर रहे थे उस वक्त अपनी थीसिस के लिए जितने भी टॉपिक इन्होंने लिए, जितने भी थीसिस पर इन्होंने काम किया, वो सारे टॉपिक रिलेटेड थे इंडिया से। ही मेड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, इंडिया के एक एक पॉइंट पर बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया। एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। He is memorized for the work which he had done to uplift the lower class society and setting the benchmark by becoming first person to be enrolled in these schools. यानी उन्होंने बहुत ही मेमोराइज्ड वर्क किया जिसके कि जो लोअर क्लास फैमिली थे, जो लोअर क्लास सोसाइटी के लोग थे, उन्हें ऊपर उठाया जा सका और उनके लिए भी एक बेंचमार्क बनाया गया जिससे वो भी जो फर्स्ट पर्सन हमारे हम सब हैं उन्हीं की तरह वो भी ट्रीट हो सकें। ऑल दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस फ्रॉम अनटचेबल ग्रुप ऑफ पीपल, ताकि वो जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं उनमें से अनटचेबल पीपल जो उनको बोला जाता था वो ना कहा जाए, इसके लिए उन्होंने तमाम सारे वर्क किए। ओके स्टूडेंट्स।